Welcome students. Today we have a new topic from your textbook, First Flight. The topic is about Glimpses of India, Part 1, A Baker from Goa. A Baker from Goa is basically a pen portrait of a traditional Goan place baker and his position in society. Let us start the summary of the lesson. In old Portuguese days, the people of Goa ate loaves of bread. पुराने समय में जब गोवा में पुर्तगाली लोग रहा करते थे तो वो ब्रेड खाया करते थे। हालांकि अब पुर्तगाली लोग वहाँ से चले गए, लेकिन अभी भी वहाँ के लोग ब्रेड खाया करते हैं। और साथ ही हालांकि अभी ये पाव रोटी या ये जो ब्रेड हैं वो वहाँ से अदृश्य हो गए, गायब हो गए, परंतु उनके बनाने वाले अभी भी वहाँ पर हैं। भट्टियाँ भी वहीं पर हैं अभी। और जो ट्रेडिशनली डबल रोटी बनाने वाले, उनके सुबह जो बांस की डंडे की आवाज़ के साथ वो आया करते थे, वो आज भी सुनी जा सकती है। किसी न किसी फैमिली का कोई एक मेंबर अभी भी यह प्रोफेशन चलाता है, ये व्यवसाय चलाता है। और आज भी गोवा में इन बेकरों को पैडर के रूप में जाना जाता है, इन्हें पैडर कहा जाता है। तो यहाँ पर बेकर राइटर का फ्रेंड और गाइड होता था, और बेकर दिन में 2 बार आया करता था। पहले प्रातः अर्ली मॉर्निंग, और उसके बाद शाम को जब वह वापस टोकरी को खाली कर करके अपने घर को जाता था। यहाँ पर ऑथर और उसके जो दूसरे साथी हुआ करते थे, वो बेकर के बांस की आवाज़ उन्हें जगा दिया करती थी, और राइटर उस ब्रेड रूपी बैंगल्स के लिए उसके पास दौड़ा करता था। और जो घर की मेड होती थी, सर्वेंट होती थी, वो उनके द्वारा ब्रेड खरीदे जाते थे और वही उन्हें घर भी ले जाती थी। बेकर अपने जो बैम्बू बांस का डंडा था उससे झैंग झैंग की आवाज़ के साथ बहुत जल्दी आ जाया करते थे, और एक हाथ में उसके सिर पर रखी टोकरी को सहारा देता था वो, और दूसरा जमीन पर बांस को फटकता था। तो जो बांस पर बेकर टोकरी को रखता था, लेखक और उसके दूसरे जो टोकरी थी उसमें वो झांक कर देखा करते थे, और वे गर्म चाय के साथ ब्रेड खाया करते थे, लेकिन अपने दांतों को कभी भी ब्रश नहीं करते थे। तो सभी मौक़ों में, चाहे वो शादी के ओकेजन हो कोई, या कोई फेस्टिवल हो, उस पर बेकर एक इम्पोर्टेंट पर्सन हुआ करता था, बड़ा महत्वपूर्ण व्यक्ति हुआ करता था। और शादी में के मौके पर जो उपहार के रूप में स्वीट ब्रेड, जिसे बोल कहते थे, उसे दिया जाता था। और इसके साथ ही सैंडविच, केक और बोलेनहास, वो भी एक तरह की ब्रेड थी, उसके साथ बनाए जाते थे। पास्ट में यानी पहले के जो बेकर या डबल रोटी बेचने वाले थे, उनकी एक बहुत स्पेशल पिक्यूलर ड्रेस होती थी जिसे कबाई कहा जाता था। यह एक ही टुकड़े का लंबा फ्रॉक हुआ करता था। यह नीचे नीज तक, यानी घुटने होते हैं जो नी, वहाँ तक आती थी। आजकल आप इसको जो हाफ पैंट होती है उसकी तरह यह दिखती थी, उसको आप उससे कंपेयर कर सकते हैं। बेकर प्रायः अपने जो मंथली इनकम थी उसको महीने के अंत में लेते थे, और पुराने दिनों में यह व्यवसाय बड़ा लाभ वाला होता था। और बेकर और उसका परिवार कभी भी भूख से नहीं मरते थे, और उनके जो मोटे शरीर, वो जो दिखते थे, जिस तरीके से खुश थे, प्रॉस्पेरियस थे, उससे ये लगता था कि यह एक प्रॉफिटेबल व्यवसाय था, यह एक बड़ा लाभ वाला व्यवसाय था। तो यह इस स्टोरी की एक समरी है। तो इसके आधार पर कुछ हाइलाइटिंग पॉइंट्स में इस वीडियो में दिए गए हैं, जिससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। देखते हैं वो कौन से पॉइंट्स हैं।
नंबर 1 पॉइंट, द पोर्तुगीज लव्ड ईटिंग वेरियस काइंड ऑफ ब्रेड। अलग अलग प्रकार की ब्रेड को खाने में को पसंद करते थे पोर्तुगीज लोग। चूँकि उन्होंने अब गोवा छोड़ चुके होते थे वो, लेकिन उसके बाद भी आज भी उनके वही जो ट्रेडिशनल ब्रेड मेकिंग है वो गोवा में अभी भी जिंदा है, अभी भी लोग उसको ब्रेड का यूज करते हैं। यहाँ पर लेखक उस बेकर के रोल को डिस्क्राइब करते हैं कि किस तरीके से बेकर बेकिंग किया करते थे, ब्रेड बनाया करते थे, और आज भी उन्हें पैडर कर करके पुकारा जाता है, पैडर के नाम से पुकारा जाता है। और ये पैडर दिन में 2 बार आया करते थे, पहले अर्ली मॉर्निंग और शाम को जब वो अपने ब्रेड को बेच करके वापस अपने घर को जाया करते थे। और अर्ली मॉर्निंग जब वो आया करते थे तो उनके जो बैम्बू बांस के जो डंडे होते थे वो जो ज़मीन में पटकते थे उससे एक विशेष आवाज़ निकलती थी, दैट इज़ जिंगलिंग, जैंग जैंग की आवाज़ होती थी, जिससे बच्चे जाग जाते थे। और साथ में जो बच्चे होते थे वो दौड़ करके वो ब्रेड बैंगल लेने के लिए उस बेकर की टोकरी में झाँका करते थे। और बेकर से जो ब्रेड लेने का काम था वो घर की सर्वेंट्स मेड का काम था। और ब्रेड का एक स्पेशल रूल था, चाहे वो मैरिजेज हों, चाहे किसी दूसरे तरह के फंक्शन है, उसमें ब्रेड स्पेशल तरीके से खिलाई जाती थी। बोलिनहास एक प्रकार की स्पेशल ब्रेड हुआ करती थी, वो हर एक फेस्टिवल, चाहे क्रिसमस हो या दूसरे त्यौहार हो, उस पर एक इसेंशियल पार्ट हुआ करता था, उसका आवश्यक अंग होता था, उसको खाया जाता था। तो बेकर एक लंबी फ्रॉक पहना करते थे, फ्रॉक नुमा एक ड्रेस हुआ करती थी जिसे कबाई कहा जाता था। और बेकर एट द एंड ऑफ द मंथ, महीने के आखिरी में जो अपना बिलिंग अकाउंट था, वो बिल का पैसा लिया करते थे और उसका हिसाब किताब एक वॉल में, एक दीवार में पेंसिल से लिखा करते थे। और यह इतना प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था बेकिंग का कि जो लोग थोड़ा प्रोस्पेरियस दिखते थे, मोटे ताजे दिखते थे, यानी फिजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ करते थे, अच्छा हैंड सम लुकिंग उनका शरीर होता था, उनको आज भी कहा जाता है कि वो कभी भी भूखे नहीं मरते हैं, और बल्कि वो बहुत अच्छे व्यवसाय से जुड़े हैं। तो इस तरीके से ये मेन पॉइंट इस लेसन से रिलेटेड हैं जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। चलिए अब हम जाते हैं क्वेश्चंस में। पैसेज कुछ दिए गए हैं, उनके आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। यहाँ पर एक पैसेज है आपके लिए। ड्यूरिंग अवर चाइल्डहुड इन गोवा द बेकर यूज्ड टू बी अवर फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको दिए हैं जो आपको सॉल्व करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द चिल्ड्रन रिगार्ड अ बेकर इन देयर चाइल्डहुड। अपने बचपन में बेकर को किस तरीके से बच्चे रिगार्ड दिया करते थे, कैसे उनको वो मानते थे। तो आंसर होगा, द चिल्ड्रन रिगार्डेड द बेकर एज देयर फ्रेंड, कंपेनियन एंड गाइड। वो उन्हें अपना साथी, अपना फ्रेंड और अपना गाइड मानते थे। सेकंड क्वेश्चन, व्हेन डिड द बेकर कम द सेकेंड टाइम। दूसरी बार बेकर कब आया करता था। तो आंसर होगा, द बेकर केम द सेकेंड टाइम व्हेन हिज ह्यूज बास्केट हैड बीन एम्प्टीड। जब उसकी टोकरी, बड़ी सी टोकरी खाली हो जाती थी, तब वो वापस घर को लौटता था। सेकेंड टाइम तब आता था। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट मेड द चिल्ड्रन वेक अप फ्रॉम स्लीप। सुबह सुबह कौन सी चीज़ बच्चों को जगा दिया करती थी। तो आंसर शुड बी, द जिंगलिंग थर्ड ऑफ द बेकर्स बैम्बू वोक अप द चिल्ड्रन फ्रॉम स्लीप। जो बांस के डंडे की जो आवाज़ थी उससे बच्चे जाग जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द चिल्ड्रन लॉन्ग फॉर। लॉन्ग फॉर मीन्स इच्छा। तो बच्चों को क्या इच्छा थी, बच्चों की क्या इच्छा थी। तो आंसर हो सकता है, द चिल्ड्रन लॉन्ग फॉर द ब्रेड बैंगल। जो ब्रेड बैंगल थी उससे बच्चे बहुत पसंद करते थे, तो वो उनकी इच्छा थी। लास्ट क्वेश्चन, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स द सेम एज विश्ड फॉर, वेरी मच और डिजायर्ड
अर्नेस्टली। तो कौन सा ऐसा शब्द है जिसका मतलब है अत्यधिक इच्छा? तो वर्ड अभी मैंने बताया आपको, लॉन्ग फॉर। तो आंसर होगा द वर्ड लॉन्ग फॉर मीन्स द सेम एज विश्ड फॉर, वेरी मच और डिजायर्ड अर्नेस्टली। तो अब देखते हैं हम सेकेंड पैसेज। एक सेकेंड पैसेज यहाँ पर दिया गया है, उसके भी 4 क्वेश्चन है, आपको करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है वेयर वर द मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर्स रिकॉर्डेड? कहाँ पर रखा जाता था मंथली हिसाब? आपको पता है ऊपर लिखा हुआ है ऑन द वॉल, वॉल पर लिखा जाता था और पेंसिल से लिखा जाता था। सेकेंड क्वेश्चन, व्हेन डिड द बेकर कलेक्ट हिज बिल्स? अपने बिल कब कलेक्ट किया करते थे? आंसर द बेकर कलेक्टेड हिज बिल्स एट द एंड ऑफ द मंथ। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डज अ जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस मीन? जैक फ्रूट लाइक जो कदकाठी थी उसका क्या मतलब था? उसका मतलब था द प्लम फिजिक। प्लम फिजिक एक वर्ड आया है, गदराया शरीर, मोटा ताजा शरीर, मीन्स जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस। लास्ट क्वेश्चन, फाइंड अ वर्ड इन द पैसेज विच मीन्स ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन का मतलब क्या होता है? एक वर्ड लिखना है। तो आपको बताया है ऑक्यूपेशन मीन्स व्यवसाय, एक वर्ड है उसके लिए, दैट इज प्रोफेशन। तो आंसर होगा द वर्ड प्रोफेशन मीन्स ऑक्यूपेशन। इस तरीके से 4 ये क्वेश्चन आप इस पैसेज के आधार पर कीजिएगा। अब इसका सेकेंड और थर्ड पार्ट बचता है, तो जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।